जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। हिस्ट्री को कवर करते हैं। देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग आते हैं, हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा डिमांड भी था और हिस्ट्री को हम लोग बाकायदा धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे और ये धीरे धीरे क्लास आप लोग का आगे बढ़ेगा। तो हिस्ट्री अभी तक हम लोग शुरुआत नहीं किए, आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से और थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं। देखिए, हिस्ट्री जब हम लोग आएंगे, इतिहास का जो जनक कहा गया है हेरोडेटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक कौन है बाबू? हेरोडेटस है। ध्यान रखिएगा, हेरोडेटस। हेरोडेटस ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में भी बहुत सारे चीज़ों का चर्चा है, तो अगर क्वेश्चन पूछ भी देता है कि हेरोडेटस का किताब कौन सी है तो हिस्टोरिका है। ध्यान रखिएगा, इतिहास को हम लोग मेनली 3 कालखंड में बांट देते हैं। सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, दूसरा में आता है उसको हम लोग कहेंगे आद ऐतिहासिक और तीसरा कालखंड जो होता है उसको हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक। कौन सा बोलेंगे? ऐतिहासिक। तो ध्यान समझते हैं अब हम लोग हैं एक एक करके आखिर ये चीज है क्या। देखिए, प्राग ऐतिहासिक जो है इतिहास का पहला कालखंड है और इतिहास का पहला कालखंड इसको हम लोग पुरातात्विक, यानी कि यहाँ पे पुराने बहुत सामान मिले हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पुरातात्विक। इसके अंतर्गत हम लोग ध्यान रखेंगे पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर को हम लोग पाषाण कहते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक वह कालखंड है जिसमें इतिहास में किसी भी चीजों का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि मिले हैं सब वस्तु लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे कि लिखा हुआ प्रमाण मिलता है, तो जब लिखित चीज यहां पर नहीं मिला, यानी कि लिखा हुआ जब नहीं मिला है तो फिर पढ़ा भी नहीं गया होगा। भाई, वो दुल्हन सज के क्या करेगी जिसका पति काना है? बताइए, वो दुल्हन क्या करेगी सज के? दुनिया वाला को दिखा के क्या करेगी वो? क्योंकि उसका पति उसको खुद नहीं देख पाएगा, बेचारी सजेगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो फिर हम पढ़ेंगे क्या चीज? तो कुछ नहीं लिखा गया, इसलिए पढ़ा भी कुछ नहीं गया। तो हम कोई टिक नहीं किए हैं, यहाँ पर लिखा नहीं गया। सोचरा कहीं का नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, हम पढ़वो नहीं करेंगे नहीं लिखा है तो इसमें हम लोग पुरातात्विक यानी कि पुराने सामान के बारे में देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल जो कि पत्थर का काल है। उसके बाद हम लोग आते हैं आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड है जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा ही नहीं गया। अभी कहिएगा सर ये कौन कालखंड है? कैसा आदमी लिखा और कैसा आदमी पढ़ने नहीं सका? अब हम कहेंगे बबुआ देख ऐसे ऐसे है, जो बता का लिखल है, बताइए ये लिखल समझिएगा, का लिखल है बताइए तो का लिखा? एस सर। फिर बकलोल कहिएगा एस सर कहाँ से रहेगा? ये एस सर लिखा हुआ कहता है एस सर, तो एस सर कहाँ से? नहीं रहेगा, इसको पढ़ पाइएगा। एक बार वही हुआ था, एगो लड़का ना छोट से था, एगो लड़का को मास्टर बुलाया उसका बाप को और कहा कि तुम्हारा लड़का ना नहीं पढ़ता है, बड़ी बकलोल हो गया, बड़ी बदमाश हो गया, लिखता है तो कुछ समझे में नहीं आता है। तो देखा उसका बाप, बोला दिखाओ तो रे गधा कहीं कैसे लिखता है तुम। उसका बाप उसका कॉपी देखा, उसका बाप मुस्कुरा रहा है। तो मास्टर कहता काहे लिए मुस्कुरा रहे हैं? कहते मास्टर साहब आप नहीं जानिएगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। ले भाई साहब, इसका बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टर का लिखा हुआ कोई पढ़ नहीं पाता है, तो मास्टर को भी समझा रहे हैं कि मेरा बेटा का लिखा हुआ आप नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब ये डॉक्टर है, डॉक्टर का लिखा हुआ डॉक्टर पढ़ पाएगा, तो डॉक्टर बन गया। बताइए, लिखा हुआ यहाँ पर मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐसा लिख के गया सब कि यहाँ पर कुछ चीज पढ़ा ही नहीं गया। वह कालखंड जिसमें नहीं लिखा गया प्राग ऐतिहासिक, वह कालखंड जिसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो वो कालखंड कौन सा हो जाएगा? आद ऐतिहासिक। इसमें हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को पढ़ने में। सिंधु सभ्यता हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक हम लोग देखेंगे वैदिक काल। ऐतिहासिक को हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक काल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बाद ईसाई, ये सब बहुत सारा चीज इसमें आता है। सारे के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग समझते हैं यहाँ पर है कि भाई ये तीनों कालखंड हो गया, तीनों कालखंड। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें कुछ नहीं लिखा गया, नहीं पढ़ा गया, प्राग ऐतिहासिक। लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, आद ऐतिहासिक। लिखा भी गया पढ़ा भी गया, ऐतिहासिक। नहीं लिखा नहीं पढ़ा गया, कोनो टिक नहीं किए हैं। लिखा गया पढ़ा नहीं गया, सिंगल टिक किए हैं। लिखा गया पढ़ा भी गया, डबल टिक किए हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। इसी को हम लोग कहते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं इसको? है पाषाण काल। अब पाषाण काल भी कई तरह के होते हैं। देखिए ना, पहला जो होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया सब उत्तर यानी कि नव पाषाण काल, और चौथा हो गया ताम्र पाषाण काल। देखिए,
प्राग ऐतिहासिक का जो सबसे पहला होता है वो पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल होता है। इतिहास का सबसे लंबा कालखंड अगर कोई है तो वो है पूरा पाषाण काल। ये सोच रहा इतना लंबा कालखंड था, इतना लंबा कालखंड था, 25 लाख से लेके 12,000 BC, ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो उसको कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं उसको, है ईसा पूर्व कहते हैं उसको, है। तो ईसा पूर्व में हमेशा ध्यान रखिएगा जो होता है ईसवी जो होता है वो बढ़ता है, जैसे ईसा से बाद में जो हमारा होगा ईसवी होगा। अब देखिए ईसवी अभी बढ़ रहा है, लेकिन जो ईसा पूर्व जो होता है वो हमारा घटता है। इसलिए 25 लाख से लेकर के कहाँ तक आया, 12,000 BC तक ये पहुंच गया। उसके बाद जो आता है वो आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक चला, तो ये 12,000 से लेकर के 5,000 BC तक, यानी कि एल का मतलब लाख कर दिए हैं और के का मतलब हजार, सबको पता है, ध्यान रखिएगा। अब इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे तो मध्य पाषाण काल के बाद कौन है, उत्तर यानी कि नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में है, पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा अफ्रीका, पूरा पाषाण काल में देखेंगे दिखेगा अफ्रीका। सबसे पहले मानव यहीं पर रहा करता था, लेकिन ये सब अजीब ढंग का मानव थे, सब एकदम पूरा बैल की तरह सब था, कोई आदमी जैसा सब रहबे नहीं करता था। अब कहिएगा सर क्यों ऐसा रहता था, तो बाबू ये सब खाना बदोश रहता था। खाना बदोश का मतलब इन लोगों को केवल खाने से मतलब है, इन ससुरों को खाली खाने से मतलब है, बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कहीं स्कूल है, कहीं का है, कहीं कॉलेज हॉस्टल, कोई मतलब नहीं इन लोग को, बस खाली किससे, खाने से मतलब है। जो आया खाया, जो आया खाया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सब बहुत खतरनाक आदमी सब था। अगर 2-4 को कहीं मेहमान जा रहा होगा, उसमें से अगर 2-4 को भूख लग गया और तनी से बूढ़ा लोग एक दू हुआ ना, तो लास्ट में क्या करे, सब मार कुकरो खा देगा सब। बड़ी अजीब होता था आज का, इसलिए उन लोग को कहा गया खाद्य संग्राहक। कई लोग खाना जमा करता था, खाने का सामान जमा करता था, इसलिए हम लोग कहते हैं खाद्य संग्राहक। आज का आदमी जो है वो धन जमा करने में बिजी है, तो कहते हैं आज को धन संग्राहक, क्योंकि आज खाने के लिए किसी को पड़ल नहीं है। खाना चलिए रहा, लेकिन धन मिलना चाहिए, पैसा पैसा, समझ में ना, मनी इज द पावर। बताइए पैसा सबको चाहिए, तो आज का आदमी धन जमा कर रहा है। चलो आदमी तो धन जमा कर रहा है, ये औरत सब, महिला सब क्या कर रहा है, ये सब क्या करता पता है, ये सब मेकअप संग्राहक है। मेकअप का सामान ये लोग क्या कर रहा है, सब जुगा जुगा कर रख रहा है। साइड बैग वा देखें, साइड बैग, इसमें आपको ना भले 1 रुपया पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन साइड बैग में आपको मेकअप का सामान पूरा मिलेगा। उसमें सब 1-2 को झाड़ू पोछना, 2-4 को चटनी वाला सब डूबा टाइप का रहता, उसमें पोछ पाछ का सब लगाता, सब कोनो में पुटी, कोनो में वाल पुटी, कोनो में पुटी पेरिस, तो कभी रेस्टिक, सब उसमें मिल जाएगा। राजमिस्त्री के देखते हैं, राजमिस्त्री झोला में पूरा उन लोग को किसी में साहुल, रूसा, पट्टा, करनी सब रहता है, उसी टाइप से महिला लोग का रहता है। ये सब बड़ी आगे है। तो उस समय का अफ्रीका में जो लोग आदमी रहते थे वो सब खाना बदोश थे। आज का आदमी धन बदोश हो गया, आजकल की महिलाएं सब हो गई मेकअप बदोश हो गई, सब मेकअप का सामान रखती है। उस समय का आदमी सब आखेटक रहता था। आखेटक यानी कि शिकारी, बस मारो खाओ, मारो खाओ। कहीं देखा बकरी उकरी चराने जाता, सब बकरी उकरी रहता था, एक जगह जमा कर देता, बड़का बड़का पत्थर को सब गिरा देता था नीचे, जा बकरी की खत्म, उसके बाद खाओ पूरा। कच्चे पीछे पकाना थोड़ी है, क्योंकि बहुत दिक्कत है। लेकिन आगे चलते चलते इन लोगों ने बस एक काम ठीक ठाक किया, इन बकलोलों को आग का पता चल गया, इन लोगों ने आग का खोज कर लिया। सब आग का खोज जब तक नहीं किया, जब कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, लेकिन आग का खोज ही लोग किया, उपयोग नहीं सीखा था। ई कालखंड में खाली खोजा भर आग होता है, नहीं जानता था कि इसको अगर जला के अगर पका के खाएंगे और मजा लगेगा, तो और खाना शुरू कर देता ये लोग सब। तो आग का केवल खोज हुआ, इसमें बड़ा बड़ा पत्थर हुआ करते थे। इस काल में क्या होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे। स्टोन में हम लोग पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक जो हमारा है उसका पूरा पाषाण काल सबसे लंबा कालखंड चला, इतिहास का सबसे लंबा कालखंड यही वाला चला था। ये खाद्य संग्राहक थे, इसमें बड़ा बड़ा पत्थर आते थे। दूसरा जो हम लोग आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 से लेके 5,000 तक आता है। बाकी का भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग 1-2 निपटाएंगे, फिर आगे देखेंगे। देखिए मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ था, हालांकि मध्य पाषाण काल जब हम लोग और पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ मिला है, लाश कहाँ मिला, हड्डी कहाँ मिला, ये सारा चीज़ आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को अभी ध्यान रखना है कि इन लोगों ने एक काम ठीक ठाक किया। अब पूछता क्वेश्चन है तो यही ज़्यादा पूछता है कि इन लोगों ने क्या किया, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम इन लोगों ने सीखा। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब हो गया कि अंतिम संस्कार।